श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि हम सबको पता है कि श्री देव महादेव शिव महापुराण कथा जो कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हो रही है और यह 7 दिवसीय कथा है। आज कथा का तीसरा दिवस था और यह कथा पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा वाची जा रही है। अगर आप किसी कारणवश आज की कथा भी नहीं सुन पाए हों तो हम अपने इस वीडियो से आपको सारी कथा के उपाय आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास करते हैं और आपको सारी जानकारी हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। आज गुरुजी ने कथा में बताया कि जल कहीं से भी आप शिवलिंग पे जल आप कहीं से भी चढ़ाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप उत्तर दिशा में मुंह करके जल चढ़ाते हो तो उसका क्या फल मिलता है। गुरुजी ने ये सारी जानकारी आज की कथा में बताया है। गुरुजी ने बताया जहाँ से शिवलिंग का जल बहकर नीचे गिरता है, शिवलिंग की जो जलाधारी का भाग होता है उस स्थान से आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय शिवलिंग पे जल चढ़ाते समय हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग में चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा की ओर जाता है तो हमें दक्षिण दिशा की ओर बैठना चाहिए। इसके बाद हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। वैसे आप शिवलिंग में किसी भी दिशा में जल चढ़ा सकते हो। अगर कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो आपको उत्तरमुखी होकर जल चढ़ाना चाहिए। या जीवन में कष्टों समाप्ति नहीं हो रहे हों तो आपको उत्तरमुखी होकर ही शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। गुरुजी ने आज दूसरा उपाय ये बताया, अगर आपके घर में शिवलिंग है, अगर आपके घर में छोटा सा भी शिवलिंग है तो उसको स्नान कैसे कराना है, उनको स्नान कराने के बाद उस जल का क्या करना है, उस जल को वृक्ष में कैसे अर्पित करना है। अगर आपके घर में छोटा सा भी शिवलिंग है तो आपको क्या करना है, आप शिवलिंग को रोज़ स्नान कराते हो, किसी प्लेट में रख के कराते हो या थाली में रखते हो या किसी कटोरे में या किसी कटोरी में रखकर आप डेली स्नान कराते हो। तो स्नान कराते समय बस एक बात याद रखना, जलाधारी शिवलिंग की जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपको भूल कर भी ये नहीं करना कि आपने स्नान करा दिया और कहीं भी किसी भी दिशा में शिवलिंग को उठा के रख दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको स्नान कराते हुए जो शिवलिंग की आपके घर में जो शिवलिंग है उसकी जलाधारी उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए। शिवलिंग में जो आपने जल चढ़ाया हुआ है उस जल को आप किसी वृक्ष में या किसी पौधे में डालते हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि आप जब शिवलिंग में चढ़ा हुआ जल किसी पौधे में डालेंगे आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी निश्चित ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप गुरुजी ने बताया है कि निश्चित तौर पे आप कल से ही करना शुरू कर दीजिए और इससे आपके आगे के मार्ग शीघ्र खुलने लगते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। हर हर महादेव।